मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 8th क्लास में स्वागत है। तो आज जो है हम बसंत में अध्ययन करेंगे, यानी कि आज का विषय रहेगा हमारा वसंत बुक जो है तुम्हारी टेक्स्ट बुक लेसन 16। और लेसन 16 कौन सा है? पानी की कहानी। तो फिर इसके बाद जो है हमारा ये बनता है कि इसके राइटर कौन जो है। तो इसके राइटर जो है रामचंद्र जो है तिवारी जी है, जो इस पाठ की जिसने रचना की है। तो रामचंद्र तिवारी जी ने जो है ओस की बूंद के बारे में वर्णन किया है कि ओस की बूंद जो है कैसे बनी है और कैसे जो है वो सूर्य के निकलते ही नष्ट हो जाती है। तो इसके बारे में जो है रामचंद्र तिवारी जी ने वर्णन किया है। तो किस तरीके से पानी की कहानी, यानी कि पानी की कहानी, पानी कैसे तैयार होता है और पानी जो है हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, और किस तरीके से एक बूंद यानी कि ओस की बूंद जो है उसकी कहानी के बारे में बताया है। तो ओस की बूंद कहाँ से बनती है और कहाँ पर वो नष्ट होकर चली जाती है। तो इसमें जो है रामचंद्र तिवारी जी ने ओस की बूंद जो है उसके विषय में बताया है, और यह भी बताया है कि वह किस प्रकार बनी और सूर्य उदय होने पर जो है वह कैसे भाप बनकर उड़ जाती है। जैसे बेटा आपको पता है, जैसे ही सूर्य की किरणें आती हैं तो वो कहीं भी जो पानी होता है या तालाब में भरा होता है, आपने देखा होगा कि जैसे हम कपड़े होते हैं अपने गिल्ले सुखाते हैं धूप में सूर्य के प्रकाश में, तो वे कपड़े का जो पानी होता है वो कहाँ चला जाता है, यानी कि सूर्य के वाष्पीकरण के कारण, यानी कि सूरज की जो किरणें होती हैं पानी का वाष्पीकरण करती है, यानी कि उनको सोख लेती है अपनी तेज किरणों के द्वारा। और जैसे ही वे किरणें उस पानी को सोखती हैं तो वो बादल का रूप एक ग्रहण कर लेते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा तालाब और नालियाँ या कहीं गड्ढे भरे होते हैं तो कुछ समय बाद जो है वे सूखे हो जाते हैं, यानी कि सूर्य जो है अपनी किरणों के माध्यम से उसका वाष्पीकरण कर लेता है। तो इसमें जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने ये सारा इसमें बताया है कि भाप बनकर जो है वो उड़ जाती है। लेखक ने इस वैज्ञानिक तथ्य की जो है कल्पना का सहारा, कल्पना मात्र से यानी कि कल्पना का जो है सहारा लेकर तथा एक कहानी में पिरोकर जो है अत्यंत रोचक ढंग से, बहुत ही अत्यंत अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से उसे जो है प्रस्तुत किया है इस कहानी को। किस कहानी को? पानी की कहानी को। और लेखक जो है आगे बढ़ ही रहा था, यानी कि रास्ते से जा ही रहा था कि बेर की झाड़ी, बेर समझते हो आप, जो बेर होते हैं, बेर की जो झाड़ी, बेर का जो पेड़ होता है एक तरीके से वो कांटेदार होता है, तो बेर की जो है झाड़ी पर से जो है एक मोती के समान एक बूंद उसके हाथ पर आ गिरी। किसके हाथ पर? लेखक के हाथ पर। किसके हाथ पर गिरी? यानी कि लेखक के हाथ पर जो है बेर की झाड़ी से उसके हाथ पर एक बूंद आकर गिर जाती है। और कुछ ही देर बाद बूंद के दो भाग हो गए, यानी कि बूंद जो है दो हिस्सों में बट गई और वे दोनों हिल हिल कर जो है स्वर उत्पन्न, यानी कि अपनी आवाज़ जो है उत्पन्न करने लगे। और तभी अचानक जो है एक आवाज़ आई, सुनो सुनो। क्या आवाज़ आई? सुनो सुनो। इस आवाज़ के फिर से आने पर लेखक से रहा न गया। क्या ना हुआ बेटा? लेखक से जो है रहा न गया। लेखक जैसे वहाँ से झाड़ी के नीचे से जा रहा था तो लेखक के हाथ पर जो है बूंद पड़ी, और जैसे उसने ऐसे देखा बूंद पे या ऐसे गिरी, ऐसे, तो उसके जो है दो हिस्से हो गए, यानी कि पानी की जो बूंद होती है वो बट जाती है ना, कई बार उसको फैल जाती है, दो हिस्से हो गए। तो उसने जो है लेखक को एक संबोधन यानी कि एक आवाज़ दी
और उस आवाज़ में जो है उसको क्या सुनाई दिया, यानी कि सुनो सुनो। इस आवाज़ के फिर से आने पर लेखक से रहा न गया और उसने पूछा कि तुम कौन हो। उस पानी की बूंद से क्या पूछा कि तुम कौन हो, और ओस की बूंद जो है खुश होकर प्रसन्नतापूर्वक बोली, मैं ओस हूँ। कौन हूँ? मैं ओस हूँ। लोग मुझे जो है पानी भी कहते हैं। मैं ओस की बूंद हूँ और लोग जो है मुझे पानी भी कहते हैं। तो इसमें जो है पानी भी कहते हैं लोग मुझे, मैं ओस की बूंद हूँ। तो कुछ लोग मुझे जल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कुछ लोग जो हैं मुझे जल भी कह देते हैं। मैं बेर के पेड़ से आई हूँ और लेखक को जो है उसकी बात पर विश्वास नहीं होता बेटा। लेखक जो था कौन? रामचंद्र तिवारी जो था, उसको उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, उसकी बात पर, उसकी बूंद की बात पर, इसलिए उसे जो है झूठी कहा। चल झूठी कहेगी। तो क्या कभी बेर के पेड़ से पानी का जो है फुहारा निकलता है? कहीं ऐसा होता है? किसने कहा? ये लेखक ने कहा। तो इस पर ओस की बूंद ने लेखक को विश्वास दिलाने के लिए पानी की पूरी कहानी सुनाई। ओस की बूंद ने लेखक को विश्वास दिलाने के लिए जो है पानी की पूरी कहानी सुनाई। क्या सुनाई? एक मिनट। तो मैं बता रही थी कि ओस की बूंद ने जो है लेखक को, यानी कि उसकी पूरी कहानी सुनाई। वह बोली, पृथ्वी से असंख्य जलकणों को जो है पेड़ बलपूर्वक छीन लेते हैं। जो पृथ्वी में जो है नमी होती है या पानी होता है, तो पेड़ जो होते हैं उनको बलपूर्वक अपनी ओर खींच लेते हैं। पेड़ को बड़ा करने में जो है असंख्य जलकण अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। जो जल के कण होते हैं, पेड़ को बड़ा करने के लिए वे जो है अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। कौन? असंख्य जल के कण नष्ट कर देते हैं अपने आप को। तो मैं भूमि के प्रमुख खनिजों को अपने शरीर में मिलाकर प्रसन्नतापूर्वक विचरण कर रही थी। यानी कि खनिज पदार्थ जैसे पेड़ पौधों में डालते हैं, खाद्य पदार्थ वगैरह, खनिज पदार्थ, तो उनको सबको मिलाकर पानी में जो है प्रसन्नतापूर्वक विचरण, यानी कि वहाँ पर मैं घूम रही थी। कहाँ पर? पेड़ की जड़ में तो घूम रही थी, विचरण कर रही थी। दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर स्पर्श हो गया। रोए समझते हो? पेड़ों में जो रोए होते हैं उनसे जो है बूंद का शरीर जो है वो स्पर्श हो जाता है। देख रहे हो आप क्या कहानी सुना रही है बूंद, ओस की बूंद। तो वो क्या कहती है कि एक रोए से, पेड़ के जो रोए होते हैं तो उनसे जो है मेरा शरीर स्पर्श कर गया और उसने मुझे मुड़कर अपनी ओर खींच लिया। उस रोए ने किसको? ओस की बूंद को। मुझे एक कोठरी में बंद कर दिया गया और वहाँ मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मानो कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और एक और बूंद मेरा हाथ पकड़ मुझे ऊपर की ओर खींच रही थी। एक बूंद जो थी, उसकी बूंद, वो मुझे ऊपर की ओर खींच रही थी और जो था एक कोई, यानी कि बलपूर्वक मुझे कोई धक्का दे रहा है। किसने बंद किया था कोठरी में? रोए ने, यानी कि उसको जो है अपनी ओर खींचकर उसको एक कोठरी में बंद कर दिया था और वहाँ मुझे ऐसा अनुभव हुआ था कि मानो उसे जो है मुझे कोई पीछे से धक्का दे रहा है। और फिर उसको एक अनुभव और भी होता है कि एक और बूंद जो है मेरा हाथ पकड़ मुझे ऊपर की ओर खींच रही है। मैं दोनों के बीच में पिस रही थी। कोई मुझे अंदर की ओर धक्का दे रहा है या कोई मुझे ऊपर
ऊपर की ओर खींच रहा है, कभी मैं नीचे जाती, कभी मैं ऊपर आती, तो दोनों के बीच में जो है मैं पिस रही थी। अब बूंद अपने जीवन की विचित्र घटनाओं का जो है वृतांत सुनाते हुए बताती है, यानी कि उसका वृतांत, यानी कि जो उनमें आपस में बात हुई थी, तो वो जो है वो वृतांत सुनाते हुए बताती है कि मेरे पुरखे यानी कि मेरे पूर्वज पुराने, मेरे पुरखे जैसे मेरे दादा परदादा होते हैं ना, इस तरीके से। तो उसकी बूंद ने क्या कहा, मेरे पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में जो है लपटों के रूप में विद्यमान थी। उसकी बूंद ने क्या कहा, उसकी बूंद के कौन से दो पुरखे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कहाँ थे ये, सूर्यमंडल में थे, किसके रूप में थे, लपटों के रूप में विद्यमान थे। तो मेरे ये पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते थे। कहाँ पर नाचते थे इसके पूर्वज, यानी कि सूर्य की धरती पर, सूर्य के धरातल पर नाचते थे। एक दिन अचानक एक तीव्र प्रकाश पिंड सूर्य की ओर बढ़ रहा था। क्या बढ़ रहा था, एक दिन अचानक तेज प्रकाश पिंड जो था वो सूर्य की ओर बढ़ रहा था। तो बेटा ओस की बूंद ने अपने पूर्वज और पुरखे किसे कहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, जो कि सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। और एक दिन अचानक से एक तीव्र प्रकाश पिंड जो है सूर्य की ओर बढ़ रहा था। किसकी ओर बढ़ रहा था, सूर्य की ओर जो है बढ़ रहा था। तो उसमें जो है क्या हुआ फिर पता है आपको, मेरे जो है सूर्य की ओर बढ़ रहा था, तो उसकी भीषण आकर्षण शक्ति से जो है, जैसे वो बहुत बड़ा पिंड था और उसके भीषण आकर्षण शक्ति से जो है सूर्य का एक भाग टूटकर जो है उसके पीछे चला गया। सूरज का जो है एक हिस्सा टूटकर उसके पीछे चला गया और सूर्य का यह टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव को जो है संभाल नहीं सका था। ब्रह्मांड में यानी कि कुछ उत्तेजित हुआ और ब्रह्मांड में ये होने के कारण तो ये पिंड जो है सूर्य से टकरा गया था और सूर्य से टकराकर जो है सूर्य का एक हिस्सा टूट गया, यानी कि उसके टुकड़े हो गए और उन्हीं टुकड़ों का जो है वो भारी खिंचाव, वो टूटा हुआ भाग इतने भारी खिंचाव को जो है संभाल नहीं सका था, तो उसके अन्य कई और जो है टुकड़े हो गए। क्या हो गए, उनके जो है कई अन्य टुकड़े हो गए और उन्हीं टुकड़ों में से जो है एक टुकड़ा जो है पाताल में आ गिरा, यानी कि जो हमारी आज धरती है यानी कि पृथ्वी है जो, यानी कि जैसे ही वो टुकड़ा धीरे धीरे इतना गर्म था क्योंकि पृथ्वी का जो है वो रूप ले लिया था उसने, धीरे धीरे वो बहुत ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद जो है वो एक आग का गोला था। आरंभ में जो था बेटा वो एक बहुत ही बड़ा आग का गोला था जो सूर्य का टुकड़ा एक जमीन पर आ गिरा था। फिर वह ग्रह जो है धीरे धीरे ठंडा होता चला गया और मेरा जन्म जो है अरबों वर्ष पूर्व, अरबों कितने वर्ष पूर्व, अरबों वर्ष पूर्व जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप हुआ था। किसका, उसकी बूंद का जन्म। अर्थात इन गैसों की रासायनिक प्रक्रिया के कारण पानी की उत्पत्ति हुई और मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी यानी कि बर्फ के रूप में बढ़े हुए थे और उन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उनका सौंदर्य निखर उठता है, यानी कि वो बर्फ जो है पिघलने लगता है, उनका सौंदर्य जो है वो खिल उठता है। तो वह वास्तव में बहुत ही सुखदायक समय था मेरे लिए। तो ऐसा समय जो है लाखों वर्ष
चलता रहा कि फिर बूंद जो है कहने लगी कि मैं कई मास तक समुद्र में घूमती रही और एक दिन अचानक यहाँ मेरी भेंट गर्म जलधारा के रूप में हुई। कहाँ घूमती रही वो? एक बर्फ के रूप में बनी थी और बर्फ के रूप से जो है वो बूंद बनकर पिघलकर समुद्र में जा चली गई थी और समुद्र की जलधारा से जो है यानी कि उसमें समुद्र में वो कई मास तक घूमती, कई महीने तक घूमती रही। एक दिन अचानक वह मेरी भेंट गर्म जलधारा से हुई। कौन कह रही है? ओस की बूंद। उसके फलस्वरूप मैं पिघल गई और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। तो आरंभ तो सागर का जो है खारा पानी मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। कौन कहती है ये? ओस की बूंद कहती है कि सागर का, समुद्र का जो खारा पानी है वो मुझे बिल्कुल भी जरा भी अच्छा नहीं लगा है और धीरे धीरे मुझे वह रस आने लगा। धीरे धीरे जो है बेटा वो उसको अच्छा लगने लगा। फिर मैंने समुद्र की गहराई में जाना आरंभ कर दिया, यानी कि समुद्र की गहराई में मैंने समुद्र के बारे में जानना शुरू कर दिया। तो समुद्र की निचली दुनिया को देखकर मैं बहुत हैरान थी। मैंने मार्ग में विचित्र विचित्र समुद्री जीवों को देखा वहाँ पर, और वहाँ का एक ऐसा जीव भी था मानो कोई लालटेन लेकर घूम रहा हो। लालटेन तो उसमें जो है ये किसको कहा गया है? वास्तव में यह एक विचित्र एवं चमकने वाली मछली थी जो रात को चमकती थी और उसको ऐसा लगता था कि ये लालटेन लेकर घूम रहा। इसके शरीर से जो एक अनुपम चमक निकल रही थी, वहाँ का दृश्य बहुत ही बड़ा था, बहुत ही अच्छा था, जिसे देखने में मुझे कई वर्ष लग गए उनको पहचानने में, उनको जानने में, क्योंकि समुद्र बेटा छोटा तो होता नहीं, काफ़ी बड़ा होता है समुद्र। तो ओस की बूंद को जो है समुद्र के रहस्य को जानने के लिए कई वर्ष लग गए। जहाँ मैं थी वहाँ मेरे ऊपर लगभग 3 किलोमीटर पानी की मोटी तह थी। क्या थी? जहाँ ओस की बूंद कहती है कि जहाँ पर मैं थी मेरे ऊपर पानी की मोटी तह थी, यानी कि पानी की मोटी तह थी। मेरा ऊपर लौटना कोई सरल कार्य नहीं था, यानी कि मेरे जो नीचे पानी की तह थी तो मेरा लौटना, यानी कि मेरा ऊपर लौटना कोई सरल कार्य नहीं था कि मैं ऊपर लौट आती। मैं अपने दूसरे भाइयों के साथ एक मोटी चट्टान में घुस गई। भाई बहन ओस की बूंद, तो ऐसे ही अनेक बूंदें होंगी ना जिनको ओस की बूंद ने भाई और बहन की संज्ञा दी है। तो मोटी चट्टान में जो है घुस गई। हम वहाँ से एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नामो निशान न था, और वहाँ मोटी मोटी चट्टानें लाल पीले रंग की थी। उसकी बूंद जो है धीरे धीरे कहाँ पर पहुँच गई? ऐसे जगह पर पहुँच गई जहाँ पर कोई किसी का भी नामो निशान वहाँ पर नहीं था। फिर एक ऐसा स्थान आया जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक ऐसा स्थान आया जहाँ पर पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धमाका लगा और हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। पृथ्वी का गर्भ, जैसे हम गर्भ के अंदर थे, समझ रहे हो ना, कि उस बड़े से पत्थर के अंदर चली गई थी, तो यानी कि उसका ये गर्भ हिल रहा था। एक बड़े जोर का धमाका लगा तो हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। तो यह दृश्य भी बहुत ही आकर्षक और रोचक था एक तरीके से। तो ऊपर पहुंचने पर हमें भाप का एक बहुत बड़ा दिल मिला। किसका? जैसे ही ये बूंदें बाहर आई तो सूर्य की किरणें ने इनको सोख लिया
तो फिर ये कहाँ चली गई, यानी कि ऊपर चली गई। ऊपर जाकर भाप का जो है इनको एक बहुत बड़ा दल मिला, दल समूह। यहाँ पर हमें हमारी पुरानी सहेलियाँ आंधी भी मिली और वह हमें अपने शरीर पर लादकर आकाश में कई दिन तक विचरण कराती रही। इनकी पुरानी सहेलियाँ, ओस की बूंद की पुरानी सहेलियाँ आंधी, तो वह अपने पंखों पर जो है कहाँ के, आकाश में, आकाश के कई दिन तक विचरण कराती रही, घुमाती रही आकाश में, पूरे आकाश में जो है वो ओस की बूंद इनको घुमाती रही। किसको, किसको घुमाती रही, ओस की बूंद को। कौन, आंधी। तो पूरे आकाश में विचरण कराती रही। तो भाप के जल कणों के कारण, भाप जो बने थे ना, भाप के जल कणों के कारण हमारा भार पहले की अपेक्षा और बढ़ गया। यानी कि पहले छोटी बूंद थी, अब जो है भाप ऊपर आई और उसके से जो है हमारा भार यानी कि वजन और बढ़ गया। इसलिए हम लोग नीचे आ गिरे, यानी कि भारी मोटी बूंद होने के कारण तो हम नीचे आ गिरे। हमारे प्रहारों से पत्थर टूटकर खंड खंड हो गए। यानी कि जब बारिश तूफान आता है तो पत्थर के कई टुकड़े टूट जाते हैं, यानी कि पत्थर के जो है टूटकर खंड खंड हो गए। इतनी सारी रेत जो दिखाई दे रही थी उसे हम लोगों ने ही चबा चबा कर बनाया है। जो इतनी सारी जो है हमें रेत दिखाई दे रही थी उसको हम लोगों ने ही चबा चबा कर बनाया है। समतल भूमि देखने की जो है लालसा में मैं एक छोटी धारा में मिल गई। कौन, ओस की बूंद। ये जो समतल मैदान होता है, समतल मैदान यानी कि सीधी भूमि, तो उसको देखने के लिए जो है मैं एक छोटी सी जलधारा में मिल गई। नदी के साथ बिताए हुए दिन भी बहुत ही सुख देने वाले थे। हम लोग कभी भूमि को काटते तो कभी वृक्षों की जड़ों को खोखला करके उन्हें गिरा देते थे। जैसे पानी का बेटा बहाव देखते हैं ना, तो जब पानी का पूरा बहाव चलता है तो वृक्ष खड़े होते हैं तो उनकी जड़ों को खोखला कर देते हैं। या कई बार क्या होता है, भूमि को काट देते हैं, भूमि को बहाव में ले जाता है पानी अपने साथ। तो एक दिन मैं एक मोटे नल के द्वारा भीतर खींच ली गई। यानी कि कोई नल था और उसने जो है हैंडपम्प जैसे होते हैं, तो उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया नल ने। कई दिन तक मैं नल के भीतर ही घूमती रही। सौभाग्य से एक दिन मैं नल के जो है टूटे हुए भाग से बाहर निकल आई। देखो पानी ओस की बूंद की कहानी कितने कैसे कैसे कहाँ से कैसे घूम घूम के आई है। तब घूमते घूमते मैं इसे बेर के वृक्ष के पास पहुंच गई। पहले नल में चली गई थी, नल से निकलकर किसी कारण से फिर जो है वो बेर के वृक्ष के नीचे पहुंच गई और इतना कहकर वह रुक गई। बस मैंने कहा, बस अब मैं तुम्हारे पास भी नहीं ठहर सकती क्योंकि सूर्य निकल आया है और तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। उस समय उसकी बूंद धीरे धीरे मेरी आंखों से ओझल हो गई। किसकी आंखों से? कवि की आंखों से। कवि की आंखों से जो है धीरे धीरे वो पानी की बूंद यानी कि ओस की बूंद ओझल यानी कि छुप गई। जैसे कि पहले भी सूर्य की किरणों ने अपने वाष्पीकरण के द्वारा ओस की बूंद को अपनी ओर खींच लिया था, ठीक उसी तरह मतलब जहाँ से बनी थी और फिर ऐसे सारी जगह पर घूम के फिर उसी कण में आई और उसी कण से वो फिर ऊपर चले गए। तो ये थी बेटा आज पानी की कहानी यानी कि ओस की बूंद की कहानी।
जैसे ओस की बूंद ने अपने पूर्वज और पुरखे किसे कहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, इनके कारण ही जो है इसका जन्म हुआ था। तो आज जो है 8th क्लास में बेटा इतना ही है। सभी बच्चे जो है इस लेसन की रीडिंग भी करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे रीडिंग करें जिससे कि कुछ वर्ड्स रह गए हों या कुछ छूट गया हो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा।